नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश राजपूत। विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम द गेस्ट इन न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बहुत खास हैं। वो है मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी। वर्मा जी, आपका स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। हम आपको थोड़ा यहाँ घुमाएंगे और उसके बाद आपसे आपको तकलीफ देंगे। मुझे मालूम है कि थोड़ा आपको तकलीफ है, मगर चूंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको थोड़ा चलवाएंगे। तो मंत्री जी, आपके साथ बड़ी खास बात यह है कि आप 8 बार के विधायक हैं। आदमी एक बार 2 बार में उसकी पारी खत्म हो जाती है, मगर आप 8 बार के विधायक हैं, 9 बार चुनाव लड़े हैं और एक चुनाव हारे हैं। तो क्या वजह रही कि आपको जनता इतनी पसंद करती है? आप एक ही इलाके से जीतते आ रहे हैं। जनता मुझसे प्यार करती, मैं उनसे उतना ही प्यार उनसे भी करता हूँ। उनसे मिलते हैं, उनके दुख सुख में खुशी में शामिल होते हैं। जहाँ भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो, साल में एक आध बार तो उनसे मिलना होता ही, गांव में जाना, कहाँ की कौन सी कमी है। मेरे गांव में एक गांव बचे थे जहाँ रोड नहीं था, वो भी अभी शिवराज भाई साहब को मैंने दे दिया है, केंद्र में मंत्री है, तो वो भी उन्होंने कहा कि मैं कर दूंगा। तो हर जगह सारा काम मिलना जुलना, यहाँ भी आते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कोई मंत्री से मिल रहे हैं, परिवार के सदस्य से मिल रहे हैं, इसलिए लोग प्यार करते हैं, इसलिए करते हैं। मगर बहुत लोग कहते हैं हम अपने जनता से मिलते रहते हैं, मगर हर किसी को ये प्यार नहीं मिलता जो आपको मिला है। 8 बार जीते हैं आप। हाँ नहीं, वो तो अभी एक बार भी मैं हारा था तो मेरा तबीयत खराब हो गया था जी। स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं कहीं जा नहीं पाया गाँव। हाँ। तो इसलिए अगर 371 वोट मुझे मिल जाते हाँ, तो मैं चुनाव जीत जाता। बहुत मामूली अंतर से हारे। फिर भी मैंने, कलेक्टर ने सबने कहा रिकाउंटिंग करवा लो, मन नहीं, हार गए तो हार गए। अच्छा, कोई अपने ऊपर कलंक नहीं लगना चाहिए। मगर आपने जब शुरू किया था अपना राजनीतिक करियर तो कभी सोचा था इतना लंबा करियर हो जाएगा? नहीं, 8 मैंने बार कभी के नहीं विधायक सोचा हो था। जाएंगे। क्या, मैं पहले आरएसएस में काम करता था, प्रथम वर्ष ओटीसी भी हूँ मैं। गांव में हमारे विभाग प्रचारक जी के साथ, दादा भाई के साथ काम करते थे। एक आध बार संयोग हुआ तो प्यारलाल भाई साहब से मुलाकात हो गई। प्यारलाल भाई साहब ने कहा, यार राजनीति में अच्छा लड़के को लाओ, ये लड़का अच्छा है। संघ में काम करता था उस समय, मेरे पास बुलेट गाड़ी थी, तो घूमता था, जाता था गांव जी। और संघर्ष करता था। हाँ। तो 85 में टिकट दे दी, भोलेनाथ की कृपा जीत गए। हाँ। तो रेगुलर आशीर्वाद मिलता रहा उनका। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपका इलाका बड़ा पानी की संकट से जूझता था और आपने खूब तालाब खुदवाए वहाँ, जिससे जनता की पानी की समस्या दूर हुई। उससे लोगों ने आपको बहुत पसंद किया। नहीं, उससे भी नहीं। तालाब तो खुदवाए, स्टाफ डैम बनाना है, या जहाँ आवश्यकता हो ट्यूबवेल लगाना है। फिर अब तो हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब और प्रदेश के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया कि हर गांव में पानी की टंकी बनेगी और नल से पानी पिलाएंगे। और बड़ा काम हो रहा है, 4 में बन रहा, बहुत बड़े 2-4, जिनमें पूरे गांव में नलों से पानी पिलाएंगे। मगर हम लोगों ने जो कई स्टोरीज की हैं, वो जो नल जल योजना है, उसमें पाइप तो बिछ गए हैं मगर पानी नहीं आता। अभी भी हवाई नहीं, अभी कुछ गांव में आ रहा है, अभी कुछ गांव में नहीं आ रहा है। हमारे भांगखेड़ी के पास ही एक बहुत बड़ी टंकी बन रही है, करोड़ों लीटर की। वो पानी वहाँ से सप्लाई होगा हर जगह, पाइपलाइन सब खुद की। अब एकदम तो होगा नहीं जी। वो तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनसे लोग इसलिए नहीं प्यार भी करते हैं, उन्होंने योजना बनाई कि पानी हो जाएगा। और नर्मदा जी का पानी भी आ रहा हमारे, हर खेत को सिंचित होगा। मगर आप राजस्व मंत्री के तौर पे जनता को भरोसा दिलाते कि कब तक सब गांव में पानी उस नलकूप से आ जाए? नहीं, गांव के लोग सब जानते हैं, हमारे गांव में बुद्धि भी है, उन लोगों में अकल भी है। वो जानता है कि पाइपलाइन खुद रही तो वैसे तो खुद नहीं रही, कि टंकी बन रही है तो वैसे तो बन नहीं रही। सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर गांव को पानी मिले और टोटी से मिले। हमारे यहाँ शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तब भी, वो अभी कृषि मंत्री बने तो वो भी, उनके भी कार्यक्रम होते हैं, वो भी लोगों को बताते हैं। आपको कुछ अच्छी सुंदर सी फोटो दिखाते हैं जो हमने आपका पूरा जो राजनीतिक करियर है उसको हमने यहाँ देखा कोशिश की है कि वो सब दिखाएं, देखा था। क्योंकि आपका करियर बहुत पुराना है। अटल जी से लेके और शिवराज जी से लेके और मोहन यादव तक आपका जो करियर है। जी। किस नेता ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? किससे आप सभी नेता करते हैं, सभी नेता प्यार करते हैं। हाँ। अटल जी भी दिल्ली में एक बार गया था, बहुत स्नेह वो प्रेम दिया। और शिवराज जी तो हमारे ज़िले के हैं, तो हमेशा उनके साथ राजनीति में वहीं से काम करना शुरू किया साथ। मुझे लगता है ये फोटो आपकी सबसे पुरानी है। हाँ, अटल जी की। इसमें कहाँ खड़े हैं आप? आपको पहचान हाँ, आ रहा है? उधर खड़े ना। आप ये खड़े हैं? हाँ, खड़ा हूँ। अच्छा। तो बाबूलाल गौर भी हैं ये? हाँ, सभी थे। शेजवार जी भी हैं, मदनलाल खुराना भी ये हैं। हमारे पुराने नेता हैं, सब बहुत ही बढ़िया है। अभी डॉक्टर मोहन यादव साहब ने तो एक कदम और भी आगे कर दिया। हाँ।
साइबर टेस्ट का निर्माण कर दिया। और मुझे खुद कहा कि आप गांव-गांव में जाओ, 98% नामांकन बंटवारा सीमांकन हो गया, पारिवारिक बंटवारा। विधानसभा में एक भी प्रश्न नहीं आया। तो इतना अच्छे से जो बंटवारा हो गया बहुत बेहतर तरीके से, तो इससे जनता को आप मानते हैं कि राहत है? बहुत राहत है। 98% जितने काम है 1 करोड़ के आसपास हमने सीमांकन नामांकन बंटवारा ये काम किया है किसानों। और खुद जिले में जाता हूँ, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, एसडीएम तहसीलदार की मीटिंग देते हैं और उसमें बात भी करते हैं उनसे, अपनी बात बताते हैं कि भाई क्या करेंगे हम, हमें जो काम मिला वो काम होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें जिस क्षेत्र में हम उसकी एक पहचान होना चाहिए, हम जैसा बोलें वैसा करना चाहिए और समाज को दिखना चाहिए। मगर आपके विभाग का जो आदमी होता है पटवारी, उसके लेके बड़ी शिकायतें होती हैं हर व्यक्ति की। देखिए, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, पटवारी कोई अधिकारी नहीं होता, वो तहसीलदार के निर्देश पे काम करते हैं। तहसीलदार ने कहा इसका सीमांकन करना है, इसका बटान करना है, तो कागज़ बना के लाएगा। जनता से उसका कोई ज़्यादा सरोकार नहीं। अब लोग जाते हैं वो अलग बात है, मगर लोग परेशान पटवारी से ही होते हैं। नहीं, ये तो कहने की बातें हैं, क्योंकि हर आदमी का काम डायरेक्ट पड़ता है। आपसे कोई काम पड़ता नहीं डायरेक्ट, जी। उनसे डायरेक्ट कहे तो कोई अच्छे लोग भी हैं हमारे, कहीं पटवारी भी अच्छे हैं, कहीं तहसीलदार भी अच्छे हैं। अब वो तो सब में भी हैं, कार्यपालिका में भी हैं ऐसे लोग, न्यायपालिका में भी है, विधायिका में भी है। करप्शन करने वाले। हाँ, वो मैं ये नहीं बोलूँगा, जी। ऐसा जो काम नहीं करते, करप्शन है, किसी की आदत पड़ जाती है तो किसी विभाग में भी होगा। और अब तो जीतू पटवारी भी हैं। नहीं, अब जीतू भाई अच्छे हैं, जीतू अच्छे। अब उनका कर्तव्य बनता है कि वो कुछ बोले। हाँ, और आपकी सरकार को घेरे। नहीं, उनका काम है, उनसे उनकी क्या बुराई। आपकी नज़र में कैसे नेता हैं जीतू पटवारी? नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं सब। देखिए, सब नेता बहुत बढ़िया है, पर कई नेताओं की आदत पड़ जाती है, किसी की झूठ बोलने की आदत है, किसी की वैसे ही फितरती फैलाने की आदत है। बाकी बहुत अच्छे लोग। इंसान तो इंसान भगवान का बनाया हुआ है, क्या बात। इंसान कहीं गलत नहीं होता। हम आपको अपने स्टूडियो में लाए मंत्री जी, ये पूरा स्टूडियो जहाँ से हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं। मंत्री जी, जब आप हमारे स्टूडियो की हॉट सीट पे बैठे हैं, जहाँ बैठ के हम सब लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, तो देखिए आपको मौका मिल रहा है न्यूज़ पढ़ने का। वो जो टेलीप्रॉम्प्टर है उस पर आपको दिख रहा है, तो आप पढ़ के बताएं कुछ। नमस्कार, मैं करण सिंह वर्मा और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मेरे पास इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी है। मेरे और मेरी सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को जानने के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। बहुत सुंदर। आपको लगता है कि आपका जो विभाग है बड़ा टिपिकल सा विभाग है, बहुत कठिन विभाग है और बहुत बड़ा विभाग है, इस विभाग को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं या बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, डिफिकल्ट नहीं है जी। ये एक सेवा है। उस पर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनसे लोग स्नेह और प्यार भी करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ऐसे काम बहुत पड़े थे। नामांकन नहीं होना, बंटवारा नहीं होना, बहुत प्रयास कर रहे थे। विधानसभा में बहुत सारे प्रश्न आते थे मान्य सदस्यों के, तो मुख्यमंत्री ने 3 महाअभियान चलवाए और मैं आधे जिले से अधिक में मैं पहुंचा, चाहे कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, हमारा अनुविभागीय अधिकारी हो, तहसीलदार हो। सबसे यहाँ से बीसीबी की हमारे सेक्रेटरी निकुंज श्रीवास्तव थे, अपोरवाल जी, वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो कितने प्रतिशत काम हो गए हैं? 98% काम। तो बस सिर्फ 2% पेंडिंग बचे हुए हैं। 2% वो भी समय अवधि के अंदर। अच्छा। जैसे मान लो आपकी ज़मीन है 5 एकड़ है और आपके भाई 5 एकड़ है और कोई उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है कि आपके पास ज़मीन कम है, तो पुनः उसका बटान करेंगे। नक्शा छोटा है बड़ा, दुरुस्तीकरण करेंगे। हमारे तहसीलदार पटवारी के साथ बैठ के किसान से बात करेगा, वो उसका बटवान करके नक्शा सुधारीकरण के लिए वो एसडीएम के पास भेजेगा। तो यानी कि बड़ा दावा है कि 98% काम आपके हो बिल्कुल। चुके हैं। सर, हमारे ब्यूरो चीफ हैं अंचल जी। अंचल जी, आपसे सवाल पूछें। अंचल, मैं मंत्री जी आपसे यही जानना चाहता हूं कि बड़ा राजनीतिक अनुभव है आपका, बड़े लंबे समय तक आप जनता के बीच में अभी भी बने हुए हैं। तब की राजनीति में, जब आपने राजनीति की शुरुआत की थी, और अब की राजनीति में कितना फर्क पाते हैं आप? मैं मानता कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। पहले में, इसके पहले में रेवेन्यू मिनिस्टर था। लोगों का एक स्वभाव बन गया आपस में बात करना, मेरी जमीन है, आपकी जमीन है, कब्जा नहीं छोड़ते। हमारा कब्जे का तहसीलदार कब्जा देने जाते तो वो नहीं छोड़ते, फिर एसडीएम के पास केस लगा देते हैं, फिर कमिश्नर के पास केस लगा देते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि आपस में विवाद मत करिए, जिसकी ज़मीन है उसी को दे देते तो बहुत अच्छी बात है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं,
बाकी सीमा का नामांतरण, बंटवारा, हक त्याग के सारे मामले हमने निपटा दिए। 98% किसे कहते हैं। मैं राजनीतिक निष्ठा की बात कर रहा हूं कि कैसे लोगों की चाहे वो राजनेता हो और चाहे वो आम जनता हो, उनकी निष्ठा में कितना देखिए, अंतर देखते हैं? सभी में कहीं ना कहीं फर्क तो है। कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, सब में है। महत्वाकांक्षा है। और मनुष्य में अकल तो बहुत होती है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महत्वाकांक्षा हो पर इतनी भी अधिक ना हो कि इसमें हमारा सम्मान ही समाप्त हो जाए। मंत्री जी, आपसे मेरा सवाल है कि आपका एक अभी बयान आया है कि अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है, मैंने बोला तो गलत तो है ना। उसकी कोई वजह? वजह है कि थोड़ा घुटन में तकलीफ है, और घुटन की वजह अब लड़ ली। 8 चुनाव 9 चुनाव लड़ ली, और क्या। मगर लोग कहते हैं कि आपका ये इमोशनल कार्ड है, हर चुनाव के पहले आप यही कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। नहीं, ये झूठ तो पाप है ना। ये झूठ बोलना तो पाप है ना। सबसे बड़ा पाप यही है। कभी नहीं बोलते हम। क्यों बोले? पार्टी जिस लायक समझेगी देगी। परंतु ये क्या कि हमारी उम्र के कारण हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बता दिया कि साहब घुटन की तकलीफ के कारण मैं उतनी सेवा जो मुझे करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा हूँ। मैं जनता की नमक ज़्यादा खाता हूँ उनका, पर वो पूरा कर नहीं पा रहा हूँ। और हमारे कृषि मंत्री जो हमारे यहाँ के सीहोर जिले के ही हैं, उनसे भी निवेदन किया है। अमर हैं, आपसे सवाल पूछेंगे। अमर, सर प्रणाम, मेरा नाम अमर है। अभी जैसा कि सर बोल रहे थे कि आज ही आपने ऐलान किया, सुबह सुबह हम लोगों ने खबर चलाई है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इवन जब आपका ये खबर आई तो हम लोग प्रोड्यूसर्स लोग खबर में डिस्कस करते हैं, तो इनपुट और आउटपुट ये डिस्कस कर रहा था कि इसको राजनीतिक संन्यास माना जाए कि ना माना जाए। तो आप ही पहले इसको क्लियर कर दीजिए, फिर मैं अगला सवाल। नहीं, देखिए, मैं विधानसभा का चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। तो ये राजनीतिक संन्यास है? ये राजनीतिक कहाँ का संन्यास? विधानसभा का नहीं लड़ूंगा। विधानसभा को चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीतिक संन्यास नहीं है? नहीं नहीं। तो मंत्री जी अंतिम सांस तक मध्य प्रदेश की छावर क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहेंगे, ये भी लिखा होगा आपने। नहीं, नेताओं के लिए काफी फैसिनेटिंग बयान है कि मैं अंतिम सांस तक देश की सेवा करूंगा, और सभी लोग अंतिम सांस तक काम करते ही हैं, लेकिन एक रिटायरमेंट प्लान होता है ना, नेताओं के पास भी देखो, होता होगा। आपने कोई रिटायरमेंट प्लान मेरे बनाया? बारे में आप संपूर्ण जानकारी नहीं है आपको जी शायद, पत्रकार हैं आप जी। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करता हूँ, और समाज भी वैसा देखता है। बोल दिया मतलब बोल दिया, ठीक। बस टिप्पणी क्या करना उसमें। तो नहीं, फिर उसको थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। अब मेरे जैसा जो बच्चा है जो नहीं समझ पा रहा है आपकी बात, तो आप ही से पूछेगा कि आपके इस बयान के क्या मायने हैं। ये कभी भी देखना वीडियो, मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहली बार कहा है वो, ये बहुत पहले कह चुका हूँ, अपने नेता को बता चुका हूँ। उनने भी कहा कि नहीं ऐसा कहा उन्होंने कि नहीं अभी आपको चुनाव लड़ना है। पर मैं समाज को, देश को थोड़ी ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि एकदम इतनी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि नेता के बारे में लोग चर्चा करें जैसे आप कर रहे हैं कि बड़े महत्वाकांक्षी हो गए, चलते बन नहीं रहा, फिर भी चुनाव लड़ रहे। तो फिर आपकी बात कौन? आपके परिवार का व्यक्ति कोई? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय है। हमारे इसमें ये है भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अंतिम व्यक्ति को, तो आपने देखा कि अंतिम व्यक्ति बैठा है, उसे गेहूँ मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही, मकान मिल रहा है। यही तो अंत्योदय है और सेवा है। और आपके समाज के लोग हैं, खाती समाज के आप बड़े नेता हैं जो आपको लगातार जिताते हैं। नहीं, खाती समाज तो देते ही है। हाँ, सामने वाले लड़ते हैं वो भी खाती लड़ते हैं मुझसे। सवाल खाती का नहीं, हमारे आदिवासी है। आदिवासी हमारे बहुत बहुत करता है। ये हमारी रंजना आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। सर, मैंने आज सुबह ही देखा जब आपके घर गई थी, बहुत सारे लोग आए थे जिनकी समस्याओं का आप समाधान कर रहे थे। ऐसा ये किस्सा था कि जब आप किसी कार्यक्रम में गए थे और किसान की कोई समस्या थी, नायब तहसीलदार उनको बार बार चक्कर लगवा रहे थे और आपने मंच से उनको सस्पेंड करने के आदेश दे दिए थे। तो सर, ये एक अच्छा फैसला था, कम से कम जो किसान हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन पारदर्शिता हो ताकि किसानों को या फिर इस विभाग से जुड़े हुए तमाम लोगों को परेशान ना होना पड़े। इसको लेकर आप अब किस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी हो और आम लोगों को परेशान ना होना पड़े? देखिए, आपने देखा होगा मेरा काम, जी, ऐसे ही हमने बीसी के माध्यम से, हमारे पीएस बीसी के माध्यम से भी मैं निवेदन किया है कि हमारी ज़िंदगी बहुत कम है, तो लोगों ने सोचा था कि ऐसा है, काम करना चाहिए, बोलना कम काम ज़्यादा। हर ज़िले में अफवाह छोड़ के मैं कई ज़िलों में गया हूँ, कहीं बाकी बचे हैं। वो कलेक्टर कमिश्नर से यही बोलता हूँ, बहुत कम कलेक्टर बनते हैं, बहुत कम कमिश्नर बनते हैं, बहुत कम है जो तहसीलदार बनते हैं ज़िंदगी में, बहुत कम है जो मंत्री बनते हैं, सभी लोग नहीं बनते। हमें जिम्मेदारी भोलेनाथ ने दी है, उसे ऐसी पहचान बनाओ कि जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर आम जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं यार ये आदमी है। वो काम उसे कहते हैं कि बिगर वो कहते हैं ना, वो आज के चक्कर में
हाँ वो है, वो सेवा, बाकी धंधा है, बाकी धंधा तो है। लग रहा है सर आप किसानों को ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ रहे नहीं, होंगे। मैं उनका पूरा प्रयास करता हूँ कि उनको वीडियो के द्वारा भी कहता हूँ, कहीं हमारे कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी कहता हूँ कि कोई भी परिवार में कोई पिता है, उसकी 15 एकड़ ज़मीन है, उसको 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो जीते जी एक नया पेंशन लगेगा, उसका पारिवारिक बंटवारा हो जाए। मंत्री जी, आपने एक बयान में कहा था कि राहुल गांधी को मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करना चाहिए। किस परिप्रेक्ष्य में आपने ऐसा देखिए, बयान दिया? आपको ऐसा क्यों लगता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री किसी एक का नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। जब ऐसी बातें बोलते हैं हुल जुलूल, तो ये सा मैंने विपक्ष के नेताओं को भी पहले देखा है। और रचनात्मक बात करते हैं, मध्य प्रदेश में भी विपक्ष के नेता को देखे। अब प्रधानमंत्री के बारे में निजी टिप्पणी करें, वो गलत बात है। किस टिप्पणी को लेकर आपने जो ऐसी भी बात की? टिप्पणी हो, और भी सारी टिप्पणी हम उनके बारे में करते हैं, विदेश में जाकर उनके बारे में बोलते हैं। विदेश में हमारे राजनीति एक पतिवीरता स्त्री के समान है, उसके सम्मान जैसा काम करना चाहिए। मेरा अभी पूछा कि पटवारी साहब कैसे हैं, अच्छे लोग। बयानबाजियां तो मंत्री जी दोनों पार्टियों की तरफ से होती हैं नहीं वैसे। नहीं, देश के प्रधानमंत्री कभी या हमारे प्रवक्ता कभी ऐसे ही भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, जो भाषा का नाम नहीं ले सकता मैं, जी। जो करते हैं। मैं एक बार पार्लियामेंट गया था तो मिला था उनसे, राहुल जी से मुलाकात हुई थी। राहुल जी से मुलाकात हुई थी तो क्या बात हुई नहीं, आपकी? ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई थी। मैं पार्लियामेंट में सुषमा जी के उसमें जा रहा था चैम्बर में, तो फिर हल्की मुलाकात हो गई थी उनसे। नमस्कार, सामने आए तो कोई भी नेता तो सम्मान करना चाहिए। और मैं तो लोगों को यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर हमसे पहले किसी ने हम प्रणाम कर लिया तो मैं अपना उसमें अपमान मानता हूँ। मुझे करना चाहिए प्रणाम। यहाँ आया तो सब लोग भैया प्रणाम। प्रणाम करने से, किसी के सम्मान करने से किसी का सम्मान गिरता नहीं है, बढ़ते ही है। एक आपका बयान बार बार चर्चित होता है, आप मंच से खड़े होकर बोलते हैं कि मैं किसी की चाय नहीं पीता। क्यों पिए? चाय क्यों पीने पिए? के क्या मायने? ये क्यों पिए? चाय का मतलब कल आपको हम दे देंगे। कल आज मुरैना जा रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री जी चले गए थे, उस रोज मेरे यहाँ पिए था, उसके पिताजी की अंत्येष्टि थी, तो आज जा रहा हूँ, उनके निर्देश का पालन कर रहा हूँ। तो मैं तो अपने उसमें भी कहता हूँ कि मैं जब बीसी में बैठता हूँ तो मेरे PS निकुंज श्रीवास्तव बहुत बढ़िया आदमी है, उन्हें पानी में नहीं पिया आधा घंटा। हम चाय पीने में, एक मंत्री जाता है, रेवेन्यू मिनिस्टर मुरैना जा रहा है, यार दोस्त 2-4-10 यार दोस्त चले जाते हैं, पीना खाना खर्चा पानी लाख 2 लाख हो जाते हैं, और हम भाषण देने के नामांतरण में 1 पैसे मत देना, तो कहाँ से लाएगा वो? आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, खर्च चल रहा है, ये गलत बात है। पर ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं। लोग, मैंने देखा ना पहले, और कहने की क्या बात है उसमें? तो कभी अगर किसी का काम करो और उसमें आपको एक बहाना करके प्रसाद दिला दिए, वो भी प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करें जैसा हमारे देश राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये भोलेनाथ का देश है। भोलेनाथ ने क्या लिया आपसे? तो आप भी कहीं चाय नहीं पीते हैं? नहीं, आपके घर पी सकता हूँ। आप मेरे घर पीते हैं, मैं आपके घर पी सकता हूँ। चलिए, हमको ऑफिस की चाय तो पिलाएंगे आपको, नहीं, स्टार न्यूज़ की। हम तो पीते ही नहीं है ना। सिद्धांत में जानता, अपने से जानता, अपने सिद्धांत से ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता। हाँ। अपनी लाइफ है 85 से है। और हमारे नेता डॉक्टर मोहन यादव साहब भी बहुत सम्मान के साथ जी। बात होती मंच पे या कहीं तो कहते हैं। शिवराज जी भी हमारे मुख्यमंत्री थे, वो भी कहते तो थे। दोनों मुख्यमंत्री में कौन अच्छा लगता नहीं, है? दोनों बहुत बढ़िया है। शिवराज जी के आप बड़े करीबी रहे हैं, मोहन जी ना, के मेरे भी- जिले के, हम मेरे तो बिल्कुल, हम तो बिल्कुल भाई भाई जैसे हैं ना। हाँ। भाई भाई है। हमारे नेता वर्तमान में मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मोहन सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, जी। बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है। वो दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ आप राजस्व मंत्री ही रहे। हाँ, राजस्व शिवराज जी ने भी आपको राजस्व मंत्री रखा, मोहन जी ने भी आपको राजस्व मंत्री राजस्व मंत्री रखा। और किसी विभाग के लायक नहीं समझा आपको? लायक नहीं समझा यार, इसके लायक कोई नहीं होगा। इसके लायक भी नहीं होगा कोई, अंदाजा लगा सकता आप। डॉक्टर साहब तो ऐसे आदमी हैं जिन्होंने मुझे स्वयं टेलीफोन किया हाँ। कि वर्मा जी, आगे नहीं बोलूँगा क्या बोला होगा। हाँ, नहीं बता दीजिए। हाँ, नहीं, वो बोलने की चीज़ नहीं है। आप जैसे ही आदमी राजस्व विभाग को संभाल सकता है, हाँ। बड़ा विभाग है, हाँ, आपको जिम्मेदारी दूँ, आप गांव पे हो, आप यहाँ जाइए। क्या बात है। मुझे जानकारी नहीं थी, हाँ। मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी। और ये देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारी ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता। चुनाव जीतने के बाद उस फोन का बड़ा इंतजार होता है कि मुख्यमंत्री का फोन आए कि आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं नहीं करता। अच्छा, कभी ना, कभी नहीं। हमारे बहुत कभी मिलेंगे आपसे, बहुत संस्कारित बातें हैं। आदमी को मांगने नहीं चाहिए, देना चाहिए ज़्यादा। हमारे वैभव जी हैं, आपसे कुछ पूछेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो एक जगह आया कि आपने अभी मन से कहा
कि बीजेपी को जो लोग वोट नहीं देते उन्हें ना जाने पाकिस्तान की माता याद आ जाती हैं क्या हैं? और अगर यही लोग जो वोट नहीं देते गेहूं लेने के लिए सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं। क्यों कहा था सर इसलिए ऐसा? कहा था, कभी कभी दिल में आता है। भारतीय जनता पार्टी किसी में कोई फर्क नहीं मानती। मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया। हाँ, नहीं पर लोग समझ गए। हाँ हाँ, लोग अब सब, मैं तो कभी इस मामले में लोग ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं। अच्छा, वो किसी में ज्ञानवान नहीं होते। मोदी जी आपके घर में पैसा डाल रहे हैं, आपका लेटरिन बाथरूम बना रहे हैं, आपका गैस कनेक्शन देने की मेरी बहन का आँख खराब ना हो, अब तो उनके लेटरिन बाथरूम बना रहे तो हैं, सौगात भी दे रहे हैं। उनको बहना का पैसा दे रहे हैं। और वोट देते वक्त हमारे मैंने इसलिए कहा था कि हमारे एक सल्लू भाई थे, सल्लू भाई, हाँ, तो बड़ा प्रयास करते हैं। हर गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं। वो इन्होंने कहा साहब वोट देते वक्त उनको ऐसे पाकिस्तान की माता जी आ जाती है ये देते ही नहीं बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा था, मैंने उसे दोहरा दिया। मगर फिर भी वो है तो सब बराबरी हमारे देश के नाम। हम तो बराबर मानते हैं, हमने क्या अलग कानून नहीं बनाया अलग तो से। आपको नहीं किसी दूसरी पार्टी को देते, पाकिस्तान की पार्टी को तो नहीं, देते नहीं। पाकिस्तान की पार्टी के बोल में किसी जाति का थोड़ी बोला मैंने। पाकिस्तान में ऐसा करते हैं लोग, हाँ तो वो बोल दिया था मैंने। हाँ हाँ, नहीं पर चलिए, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर कभी करण सिंह वर्मा जब खाली होते हो तो क्या करते हैं? परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, कोई अपना गाना सुनते हैं, खेती करते हैं, फिल्म देखते हैं? क्या है कि जब खाली समय तो रहते नहीं है, पर समय निकाल के हमारे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, नाती है, उनके साथ बैठते हैं। तो उनसे कभी हमारे परिवार के लोग भी किसी को गाड़ी तक में नहीं बैठते हैं। अच्छा, मेरे परिवार के लोग मेरी गाड़ी में नहीं बैठते। जो संविधान में है कि मंत्री की गाड़ी होगी, मंत्री बैठेगा, उसमें कहीं नहीं लिखा कि उसका बेटा घूमेगा, क्या उसकी पत्नी घूमेगी। कभी नहीं बैठा। अपने 45 साल की राजनीति में मैं पहले राजस्व मंत्री था, तो मेरी पत्नी मोटरसाइकिल से आया करती थी। तो उन्हें कभी तो कहा होगा कि आज बार गाड़ी में घुमा दो? नहीं नहीं, कभी हमारे बच्चों की भी आदत पड़ गई, बबुओं की भी आदत पड़, कोई नहीं, कभी नहीं कहते गाड़ी में बैठ नहीं सकते। ये नियम है, ये हमारे देश का संविधान है। हम 3 बार, देखो भाई साहब, हम फार्म भरते जब कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, फिर विधानसभा में शपथ लेते हैं, फिर मंत्री में शपथ लेते, 3 बार हम ईमानदारी की सौगंध खाते हैं। अगर फिर हम छल कपट करेंगे तो भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा। तो बंगले में भी परिवार के लोग आपके आते हैं, रहते हैं कि नहीं? नहीं रहते ना, मेरे को रोटी कौन खिलाएगा मेरी रोटी कौन खिलाएगा? वो तो बंगला मेरा है, हाँ, तो उसमें कोई 2 आदमी रहे, 4 आदमी को ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा मीटर तो नहीं आता होगा। तो वो मैं रहता हूँ। तो मेरी एक बेटा, बड़ा छोटा बेटा जो मेरी सेवा करता है, मेरी बेटी है छोटी बहू, तो वो कोई आते हैं मेहमान, उनका स्वागत करते हैं, उनको भोजन पानी खिलाते तो हैं। आप बता रहे थे कि आप खाली वक्त में क्या करते हैं जब थोड़ा सा वक्त अपने में? परिवार में बैठता हूँ, रीस देता हूँ। कभी ज़िंदगी बहुत कम मिली है बेटा, हाँ, अपने नाम पे कभी कलंक मत लगाना, किसी सरकारी पैसा का दुरुपयोग मत करना। किसी से पैसा कोई आए, तुम मंत्री के बेटे हो, तुम बहू हो, तुम्हें ले जाएंगे क्या 5 स्टार होटल, कोई नहीं जा सकता। इन दोनों बहुत फिल्में शूट हो रही हैं आपके सीहोर में, हाँ, कभी गए शूटिंग गया वगैरह? था कभी, एक बार महुड़िया गया था, एक आध बार। कभी हाँ। बुलाते हैं तो जाता हूँ, बाकी नहीं जाता हूँ। हाँ, तो फिल्मों देखने का शौक तो होगा आपको? बहुत शौक था। अच्छा, आज जो मैं हूँ, ये फिल्मों की बदौलती हूँ, कैसे? क्योंकि मैं फिल्म देखता था कि जितेंद्र है, हेमा मालिनी है, तो ये अच्छा काम करते हैं। हीरो अच्छा काम करता है, गद्दार बुरा काम करता है। तो हीरो बनने की चाहत थी तो आप? हीरो, जिस चीज़ में हीरो होना चाहिए, हाँ, अगर राजस्व विभाग में आप, तो हीरो नंबर 1 होना चाहिए। और गद्दार भी होता है उसमें। तो ये फिल्मों से स्पष्ट हो जाता है कि बाकी ये जो गंदा काम करते हैं, ये गंदारी का काम करते हैं। उसे सीखा सज्जनता। अपने मैं मंच पे बोलता हूँ, कोई भी गरीब आदमी है उसके पास जाके बैठ जाऊंगा, उसके घर जाऊंगा। मतलब मैं नाटक नहीं करता, जो नाटक होते हैं ना, वो नहीं, वास्तविक प्रेम रहता है। तो हमारी पार्टी ही ऐसी है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता हमारे में। तो आपने फिल्मों से बहुत सीखा कि कैसे अच्छा काम अच्छा करना काम चाहिए। कर, फिल्म देखो तो एक हीरो जिसके प्रति सद्भावना रहती। कौन सा हीरो आपको पसंद था? मुझे जितेंद्र पसंद था, तो जितेंद्र तो खूब डांस और करते राजकुमार। और राजकुमार। कोई राजकुमार का डायलॉग याद है आपको? नहीं नहीं, मैं बोल नहीं पाता। अच्छा। और हीरोइन, हीरोइन कौन सी पसंद थी आपको? मुझे हीरोइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। बीजेपी की हीरोइन हेमा मालिनी? हेमा मालिनी आप? नहीं, अच्छी है वो तो, राजनीति में है वो, अब भी बहुत अच्छी हैं। 3 बार मथुरा जीती है, बहुत अच्छी है। ओ, हमारी स्टार है, पूरे देश में नहीं विदेश में भी उनकी ख्याति है। बहुत अच्छा काम है उनके। ये तो काम रहता है, इनका रोल रहता है, पार्ट रहता है, एक तरह पार्ट रहता है रामलीला में। अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने कह दिया है। आप क्या चाहते हैं, लोग आपको किस रूप में याद करें? नहीं, मैं जाऊंगा, अंतिम समय तक सेवा करूंगा लोगों सेवा की। यार भाई साहब, 9 बार वोट दिया है, अगर उसमें भी 371 वोट और आ जाते, जीत जाते हैं। कुछ नहीं हमारे पास, सब कुछ दिया उन्होंने, हमारे पास कुछ नहीं, पर उन्होंने दिया सब।
तो उनकी सेवा तो करेंगे। वो तो याद है कि आदिवासी पोलिंग पे अगर 1800 वोट है तो सिर्फ 2 ही वोट जाते हैं। एक बार तो 1 वोट गया था, लोगों ने पसंद किया, 1 ही वोट देते हैं। वो आदिवासी का बड़ा काम किया पार्टी ने, उनको पट्टा देना, उनके पानी की व्यवस्था करना, उनके यहाँ रोड बनाना। और अब तो शिवराज भाई साहब ने प्रधानमंत्री के हिसाब जो छोटे मोटे रोड है, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे एक रोज कि अब कोई आदिवासी गांव है उसका मोहल्ला भी अगर वहाँ, क्योंकि 10-10 20-20 टप्पर होते हैं उनके, वहाँ भी रोड बनाएंगे डामर, वहाँ भी लाइट लगाएंगे। तो ये तो बहुत सुंदर मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंत्री जी, आपने इतना वक्त आपको भी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना वक्त दिया और इतनी सारी बातें की हम लोगों के साथ और अपना विज़न बताया, अपने काम बताए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न रहें और लंबे समय तक जनता की सेवा करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जिनका कहना है कि आखिरी दम तक जनता की सेवा करूंगा। 9 चुनाव लड़ चुके हैं और अब इन्होंने कहा है कि अब विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर हाँ, जनता की सेवा करूंगा। तो अब हमको और मंत्री जी को दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर किसी और ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।